नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का यह खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले से एक खबर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव पृथ्वीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों लड़ सकते हैं चुनाव, उसकी वजह हम आपको बता देते हैं। असलियत में निवाड़ी सीट पर समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस रोशनी यादव को मैदान में न उतारे, क्योंकि फिर यादव का गणित बिगड़ जाएगा। और शायद इसी जातीय अंक गणित के खेल में दीप नारायण यादव झांसी से भागे भागे निवाड़ी आते हैं सिर्फ यादव वोट की खातिर, और रोशनी यादव को भी कांग्रेस उसी यादव वोट के सहारे यहां से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। हालांकि टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले में यादव बाहुल्य वोट है, और इस लिहाज से ये अंक गणित जो यादव का है वो किसी भी दल का राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने के लिए काफी है। और ये समझने की कोशिश करें कि भाजपा यादव वोट की कहां खाना पूर्ति कर रहा है और कांग्रेस कहां कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश में कभी चेहरों को लेकर चुनाव होते थे, कभी पार्टियों को लेकर चुनाव होते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जातियों के आधार पर चुनाव नहीं होते थे। लेकिन अब यूपी और बिहार स्टाइल में मध्य प्रदेश में चुनाव होने लगे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर उन क्षेत्रों में है जो यूपी की सीमा से झुके हैं। उन्हीं में एक क्षेत्र है बुंदेलखंड का छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ के साथ सागर, जहां अब कुछ यूपी के चेहरे आकर न सिर्फ चुनाव लड़ रहे बल्कि एक दो जातियों के दम पर अघोषित धमकी टाइप की भी दे रहे हैं। ऐसी एक खबर बुंदेलखंड के निवाड़ी से वायरल हो रही है, जहां समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता दीप नारायण सिंह यादव को लेकर सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि वो पृथ्वीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं या किसी रिश्तेदार को चुनाव लड़वा सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर चुनाव लड़कर कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती है। उसकी वजह सामने यह आई है कि कांग्रेस निवाड़ी से रोशनी यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें निवाड़ी से सपा से चुनाव लड़ रहे मीना दीपक यादव को नुकसानी उठानी पड़ सकती है। बजाय यादव वोट का बंटवारा हो सकता है, जिससे दीपक यादव को नुकसानी उठानी पड़ सकती है। बस यही अघोषित धमकी शायद वायरल हो गई कि रोशनी यादव को अगर कांग्रेस ने टिकट दे दिया तो दीप नारायण सिंह यादव पृथ्वीपुर से और समाजवादी पार्टी के कई विधानसभाओं में कैंडिडेट उतार सकते हैं। अब दीप नारायण सिंह यादव न हुए मानो अखिलेश यादव हो गए कि वो जो कहेंगे अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में वो करेंगे। जबकि खबर है कि सपा पृथ्वीपुर विधानसभा से शिवांगी यादव को मैदान में उतार सकती है, जो दीपक यादव की ही परिजन है। अब सवाल है कि यूपी के समाजवादी पार्टी के नेता उन सीटों पर नजर गड़ाए बैठे जहां यादव वोटर बाहुल्य में है। बस इन्हीं सीटों पर वो जातिगत आधार पर कांग्रेस और भाजपा का गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि निवाड़ी विधानसभा सीट पर जातिगत आधार पर वोट नहीं पड़ते। यहाँ 1-2 हजार के जैन वोटर के अनिल जैन चुनाव जीत जाते हैं। हालांकि इस बार उनका कुशवाहा वोट उनसे नाराज है। यही कारण है कि अन्य नेताओं की उछाल लंबी हुई है। बहरहाल इस विधानसभा में अगर कांग्रेस और सपा का गठबंधन होता है तब सपा कहीं से कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन अगर कांग्रेस ने रोशनी यादव को चुनाव मैदान में उतारा तब सपा पृथ्वीपुर से भी लड़ेगी और जहां यादव होंगे वहां से भी चुनाव में ताल ठोकेगी। अब पृथ्वीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी कोई यादव चेहरा उतारती है, उतार चुकी है, तो इससे कांग्रेस के नितिन सिंह को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कभी दीप नारायण यादव के नजदीकी रहे भाजपा के विधायक शिशुपाल यादव को बेहद नुकसान हो सकता है। जनता सब जानती है, समझ भी रही है, सोच भी रही है। शायद अब चुनाव इसी तरह के होने लगे हैं, जहां जातियों का दम भर के कुछ पैसा खर्च करके लोकतंत्र का बाजीगर और सिकंदर बनने की
जुगाड़ अपनाई जा रही है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।